जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज के वीडियो में बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय की और इसमें बात करेंगे हमारा जो कर्म है वो सात्विक कर्म है या राजसिक कर्म है या तामसिक है, हम किस दिशा में अपने जीवन को जी रहे हैं। आज का वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा, आपको ये सुनकर बड़ा ही आनंद की अनुभूति होगी। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो श्रीमद् भगवत गीता के इस अध्याय को, इस स्टोरी को आप अवश्य फॉलो करें। अर्जुन ने भगवान से पूछा कि हे कृष्ण भगवान, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर केवल श्रद्धा से युक्त हुए देवताओं की पूजन करते, उनकी स्थिति फिर कौन सी है। आज के समय में हम देखते हैं अलग अलग मनुष्य अपनी श्रद्धा के हिसाब से पूजा पाठ करते हैं और यहाँ तक कि शास्त्र विधि को भी छोड़ देते हैं। तो उसमें क्या स्थिति होती है, ये अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं। क्या साध्विकी अथवा राजसी के तामसी है। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मनुष्यों की वह बिना शास्त्रीय संस्कारों केवल स्वाप से उत्पन्न हुई श्रद्धा साध्विक और राजसी तथा तामसी ऐसो तीनों प्रकार की होती है, क्योंकि मनुष्य की स्वाभाविक ही राजसिक, तामसिक और साध्विक भक्ति प्रवृत्ति होती है। उसको तू मेरे से ध्यान पूर्वक सुन। भगवान कह रहे कि तू ध्यान पूर्वक सुन और आप लोग भी ध्यान पूर्वक सुनना। सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है तथा ये पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। यानी जो मनुष्य उसके अंतःकरण में जो श्रद्धा जागती है वो उसी के अनुरूप कर्म करता है और वो व्यक्ति भी उसी की तरह होता है। जैसे जिसकी श्रद्धा वैसा ही उसका स्वरूप है। सात्विक पुरुष तो देवों को पूजते, यानी जो सात्विक पुरुष है वो देवों को पूजते, और राजस पुरुष यानी राजसी पुरुष यक्ष और राक्षसों को पूजते, तथा जो अन्य जो तामस मनुष्य प्रेत और भूतगणों को पूजते, यानी तंत्र मंत्र विद्या करते रहते हैं वो। हे अर्जुन, जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दम और अहंकार से युक्त एवं कामना, आसक्ति और बल के अभिमान में भी युक्त है, ऐसे मनुष्य जो शास्त्र विधि को त्याग कर घोर तपस्या करते हैं और दम अहंकार में रहते हैं। आपने सुना होगा आसपीस तंत्र विद्या से हम ये कर देंगे, उसका ये नुकसान कर देंगे, ये वो काम कर देंगे, उस टाइप से लोग। तथा जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय करता, शरीर मन और इंद्रियों के रूप में परिणत आकाशीय 5 भूतों और अंतःकरण में स्थित मुझ अंतर्यामी कृष्ण करने वाले उन अज्ञानियों के तू आश्रय वाले जो ऐसे लोग जो तंत्र मंत्र विद्या करते रहते हैं और कठिन तपस्या अपने शरीर इंद्रियों को तप करके और लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए भूत गणों की पूजा करते और ऐसी सिद्धियां प्राप्त करते, उनको तामसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं। अब ध्यान से सुनिए, जैसे श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, वैसे भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है। आज की वीडियो में भोजन, भक्ति, कर्म और हम सात्विक जीवन जी रहे, तामसिक जीवन जी रहे, ये सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी। तो भोजन के बारे में भगवान ने बताया कि सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का भोजन प्रिय होता है। वैसे ही यज्ञ, तप, दान भी 3 प्रकार के होते हैं। उनके जो अलग अलग भेद है आप मेरे से सुनिए। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य और सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले एवं रस युक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वाभाव से ही जो अपने अंदर से आत्मा को भी प्रिय हैं, ऐसे हार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुषों को प्रिय होते हैं। अब सुनिए, कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, अति गर्म तथा तीक्ष्ण, रूखे, दाहकारक एवं दुख और चिंता और रोगों को उत्पन्न करने वाले जो भोजन है करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। तथा जो भोजन अधपका है, रस रहित है, दुर्गंध एवं बासी है, बेकार है, अपवित्र है, वह भोजन तामसी लोगों को प्रिय होता है। हे अर्जुन, जो यज्ञ, अब यज्ञों की बात करते हैं, जो यज्ञ शास्त्र विधि से नियत किया जाता तथा करना ही कर्तव्य होता, ऐसे मन को समाधान करके फल को न चाहने वाले पुरुषों द्वारा जो किया जाता वह तो सात्विक है। यानी जिसमें फल की चाहना नहीं है, करना ही अपना कर्म है, उसको लक्ष्य है, वैसे यज्ञ सात्विक है। और जो यज्ञ केवल दंभाचारण के लिए अथवा फल के उद्देश्य को रखकर किया जाता उसको राजस यज्ञ कहते हैं।
और जो शास्त्र विधि से अन्न से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के, बिना श्रद्धा के यज्ञ को तामस कहते हैं। अब आगे सुनिए। देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन एवं पवित्रता एवं सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ये शरीर संबंधी तप कहा जाता है। तथा जो उद्योग न करने वाला, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण, जो वेद शास्त्रों को पढ़ने एवं परमेश्वर के नाम को जपने का अभ्यास है, वे निसंदेह वाणी संबंधी तप कहा जाता है। यानी कि आप बढ़िया बातें कीजिए जिसमें आपका स्वार्थ नहीं छिपा हो, आप यथार्थ भाषण दीजिए, यानी जो अंदर है वही बाहर निकलिए, और प्रभु के गुणगान कीजिए कि आप घर बैठे वाणी संबंधी तप कर रहे हैं। तथा मन की प्रसन्नता, शांत भाव एवं भगवान का चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण की पवित्रता, ऐसे मन संबंधी तप कहा जाता है। यानी मन में अच्छे विचार, भगवान की कथाओं का चिंतन करना, पॉजिटिव भाव रखना, ये मानसिक रूप से तप है। फल को ना चाहने वाले निष्कामी योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए पूर्वोक्त, ये जो पूर्वोक्त मतलब जो मैंने अभी बताया है, वो सारे कर्म सात्विक कहते हैं। जो तप, संस्कार, मान, पूजा के लिए अथवा केवल पाखंड से किया जाता, वे अनिश्चित और क्षणिक फल वाला तप यहाँ पर राजस कहा गया है। जो मान बढ़ाई के लिए जो पूजा पाठ या कर्म किए जाते हैं वो राजसिक होते हैं। जो तप मूर्ता पूर्वक हठ से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरों को अनिष्ट करने के लिए किया जाता, वे तप तामस कहा जाता है। ये मैंने पहले भी बताया था कि जो कर्म दूसरों को नुकसान करने के लिए किए जाते हैं वो तामसी कर्म है। दान देना ही कर्तव्य है। ऐसे भाव से जो दान देश, काल और पात्र को प्राप्त होने पर प्रत्युपकार करने वाले के लिए दी जाता, वह दान तो सात्विक कहा गया। और जो दान केश पूर्वक तथा प्रत्युपकारक प्रयोजन अर्थात बदले में उससे कोई सांसारिक वस्तु लेने के उद्देश्य से जो दिया जाता है, उस दान को राजसी कहा जाता है। और जो दान बिना सत्कार यानी तिरस्कार पूर्वक ले लो, वही लेना है तो, नहीं लेना है तो मत लेना, ऐसे तिरस्कार पूर्वक जो दान दिया जाता है। और अयोग देश काल में कुपात्रों को जो दान लेने या नहीं भी है, मद्य मतलब दारू पीने वाला, मांसाहारी, अभक्ष्य वस्तु खाने वाला, चोरी और जैसे नीच कर्म करने वालों को दिया जाता है, वे दान तामसी दान होता है। हे अर्जुन, ओम तत्सत ऐसे 3 प्रकार सच्चिदानंद ब्रह्मा का नाम का है। उसी से सृष्टि आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञादि रचे गए। इसलिए वेद को कथन करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों को शास्त्र विधि से नियत हुई यज्ञ, दान और तप क्रिया सदा ओम ऐसे परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती है। तर्थ अर्थात नाम से कहे जाने वाले परमात्मा ये सब ऐसे इस बात से फल को ना चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ, तप, क्रिया तथा दान रूप क्रिया कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती है। सत्य ऐसे परमात्मा के नाम सत्य भाव और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ, उत्तम कर्म में भी सत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है तथा यज्ञ, तप और दान में जो स्थिति है वे भी सत्य है ऐसी कही जाती है। और उस परमात्मा के अर्थ किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक ही सत्य ऐसे कहा जाता है। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के होमा हुआ हवन तथा दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप, जो कुछ भी किया जाता है कर्म समस्त असत्य ऐसे कहा जाता है। इसलिए वह तो ना इस लोक में लाभदायक है और ना ही मरने के पीछे लाभदायक है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि सच्चिदानंद परमात्मा के नाम का निरंतर चिंतन करते हुआ निष्काम भाव से केवल परमेश्वर के लिए शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्मों को परम श्रद्धा और उत्साह सहित उच्चारण करना चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बहुत कम शब्दों के हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए बात की गई है। किस तरह से हमको सात्विक कर्म करना चाहिए, किस तरह सात्विक भोजन करना चाहिए, किस तरह सात्विक वाणी बोलना चाहिए और किस तरह सात्विक पूजा पाठ करना चाहिए। और अंत में अगर आपसे कुछ भी न बने तो सब कुछ परम पिता परमात्मा को मान के प्रेम और उत्साह के साथ उनके नाम का कीर्तन करना चाहिए और अपने दैनिक कार्य करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अन्य मित्रों को भी जरूर शेयर करें। जय श्री कृष्ण।